ओम। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम नैतिक शिक्षा पाठ 13 स्वामी दर्शनानंद का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस पाठ के माध्यम से हम स्वामी दर्शनानंद की जीवनी का परिचय प्राप्त करेंगे। स्वामी दर्शनानंद महर्षि दयानंद के अनुयायी साधकों में स्वामी दर्शनानंद का नाम विशेष महत्व रखता है कि जो स्वामी दयानंद के अनुयायी हुए, अनुयायी का अर्थ होता है अनुसरण करने वाला, फॉलोअर जो होता है, अर्थात किसी महापुरुष की शिक्षा को का अनुकरण करने वाला, उसको अनुयायी बोला जाता है। तो स्वामी दर्शनानंद का जो नाम है वो विशेष महत्व रखता है। उनका जन्म पंजाब के जगराव नगर में माघ कृष्णा दशमी संवत 1918 बिक्रमी को हुआ। उनके पिता का नाम श्री राम प्रताप तथा माता का नाम श्रीमती हीरा देवी था। उन्होंने अपने इस बच्चे का नाम नेतराम रखा। बाद में कुछ संबंधियों तथा पंडितों की सलाह से यह नाम बदलकर कृपाराम कर दिया गया। उन दिनों हिंदुओं में बाल विवाह की कुप्रथा थी, अर्थात छोटी आयु में जो है उसमें बच्चों की शादियां कर दी जाती थी। तो हिंदुओं के अंदर जो थी ये कुप्रथा चल रही, अर्थात बुरी जो परंपरा थी, अर्थात बुरा जो रिवाज था ये चल रहा था। बालक कृपाराम भी इसका शिकार हुआ और 13 वर्ष की आयु में उसका विवाह पंडित सुंदरदास सूरी की पुत्री पार्वती के साथ कर दिया गया। बचपन में कृपाराम बड़े नटखट थे। नटखट होता है शरारती चंचल तरह के थे वो। उन्हें पतंगबाजी और घुड़सवारी का विशेष शौक था। अपने घोड़े से वे इतना प्यार करते थे कि उसे दूध से में भीगी हुई जलेबियां खिलाया करते थे। शैतान से शैतान घोड़े को भी अपने प्यार से वश में कर लेते थे। कृपाराम धुन के पक्के थे। एक बार उनके मन में द्वारका और रामेश्वरम की तीर्थ यात्रा करने का विचार पैदा हुआ। वे 1400 रुपये की कपड़े की गांठ को 700 में बेचकर द्वारका जा पहुँचे। लुधियाना लौटते लौटते पैसे खत्म हो गए, अतः वे जगरांव तक पैदल गए। कृपाराम बड़े मेधावी थे। मेधावी का अर्थ जो पढ़ने में बहुत तेज होता है, तो मेधावी। उन्होंने संस्कृत, फारसी, गणित तथा दर्शन शास्त्र में अपनी बुद्धि की कुशलता का पूर्ण परिचय दिया। 19 वर्ष की आयु में उनके हृदय में वैराग्य भावना जागने लगी। वैराग्य अर्थात जिसका मन जो सांसारिक भोगों की ओर, संसार की मौज मस्ती में ना लगे, उसको वैराग्य बोलते हैं। वैराग्य का अर्थ होता है, तो वैराग्य भावना जागने लगी। इस समय वे उर्दू, पंजाबी तथा फारसी में कविता भी करने लगे। आखिर एक दिन उन्होंने घर बार छोड़ दिया और जम्मू कश्मीर के एकांत स्थान में जा पहुँचे। इन्हीं दिनों भारत में स्थान स्थान पर महर्षि दयानंद के व्याख्यानों की धूम मची हुई थी। अर्थात महर्षि के दयानंद के उपदेशों की जो धूम है वो पूरे भारत में उसमें मची हुई थी। इन व्याख्यानों से, अर्थात इन उपदेशों से प्रभावित होकर हुए पंजाब, हरिद्वार आदि स्थानों में घूम घूम कर वैदिक धर्म का प्रचार करने लगे। स्वामी दयानंद के संपर्क में आने से पहले अद्वैत वेदांती थे। अद्वैत वेदांती जो एक ही ब्रह्म सत्ता को मानता है, अर्थात ब्रह्म तत्व को मानता है, तो अद्वैत वेदांती थे। किंतु अब ईश्वर, जीव और प्रकृति तीनों को मानने लगे थे। कृपाराम तर्क करने में बड़े निपुण थे। एक दिन उन्होंने देखा कि दीनानगर में एक पादरी बाजार में भाषण दे रहा है। पादरी जो चर्च का जो फादर होता है उसको पादरी बोला जाता है। वे बात बात में उसके साथ भिड़ गए और उसकी बातों का खंडन करने लगे। इसी समय उनके चाचा जयराम शर्मा भी कहीं से आ निकले। उन्होंने उनके पिता को भी बुला लिया और उन्हें घर लौटने के लिए राजी कर लिया। घर रहकर
कृपाराम महर्षि दयानंद के ग्रंथों का स्वाध्याय करने लगे। इसी समय उनका परिचय आर्यपथिक पंडित लेखराम के साथ हुआ। अपने घर पर उन्होंने संस्कृत पाठशाला शुरू कर दी। कुछ दिनों बाद वे पुनः कश्मीर की ओर चल पड़े। वे झेलम के स्रोत की तलाश में घूमते घूमते वहाँ पहुँचे। फिर रावलपिंडी और पेशावर आदि स्थानों पर घूमे। किसी तरह उनके संबंधियों को इनके वहाँ होने का पता लग गया और ये फिर पकड़कर वापस ले आए गए। बड़ों के आग्रह पर कृपाराम को व्यापार के काम में हाथ बटाना पड़ता था। उनकी दुकान अमृतसर के माल दरवाजे के पास थी। पहले दुकान कोई मशहूर न थी, पर इन्होंने कुछ नियम बनाए। इन्होंने छोटे बड़े के लिए समान भाव रखकर सस्ते दामों में कपड़ा बेचना शुरू किया। परिणाम यह हुआ कि खरीदने वालों की अच्छी खासी भीड़ इकट्ठी होने लगी। रात को मुश्किल से उन्हें उठाकर दुकान बंद की जाती थी। ये उनके सच्चे व्यापार का फल था। वैदिक धर्म का प्रचार करने के लिए पंडित कृपाराम ने इधर उधर घूमकर व्याख्यान का तथा उपदेश देने और ट्रैक्ट लिखने का काम शुरू किया। जहाँ भी पादरी साहब को ईसाइयत का प्रचार करते देखते वहाँ ही पहुँच जाते। उन्होंने निजी खर्च से एक उपदेशक की भी नियुक्ति कर ली थी। दिन रात प्रचार करने की धुन थी। जब सन 1883 ईस्वी में महर्षि दयानंद का निर्वाण हुआ, निर्वाण का होता है स्वर्गवास अर्थात मृत्यु को निर्वाण बोलते हैं, हुआ, तो इन्होंने ऋषि ऋण चुकाने के लिए स्वामी जी द्वारा रचित कुछ ग्रंथों की सैकड़ों प्रतियां अर्थात हजारों कॉपियां सैकड़ों प्रतियां पाठकों में बांट दी, अर्थात पढ़ने वाले लोगों में बांट दी। अपनी तर्कशीलता से पंडित कृपाराम ने अपने पिताश्री को ऋषि दयानंद का अनुयायी बना लिया। उन्होंने सोने की बनी रामकृष्ण आदि की मूर्तियों को कुल पुरोहित के हवाले कर दिया। महर्षि दयानंद के मिशन को सफल बनाने के लिए पंडित कृपाराम ने काशी को गढ़ बनाया। उन्होंने 6 दर्शनों की व्याख्या की, गुरुकुल की स्थापना, 8 ग्रंथों का प्रकाशन, शास्त्रार्थ, गरीब छात्रों की सहायता आदि अनेक कार्यों को अपनी योजना का अंग बनाया। महाभाष्य, काशिका आदि 8 ग्रंथों को विद्यार्थियों के लिए सस्ता बनाने के उद्देश्य से उन्होंने अपना प्रेस चलाया। काशी में प्रचार का काम शुरू करने पर उनका कड़ा विरोध भी हुआ, पर अपनी सूझबूझ से विरोधियों के सरदार बटुक रामदयाल को वश में करके उन्होंने अपना रास्ता साफ कर लिया। वे महर्षि दयानंद के इतने दीवाने थे कि एक बार लखनऊ नवल किशोर प्रेस पर कागज लेने के लिए घर से 1000 रुपये लेकर गए। वहाँ डीएवी कॉलेज के लिए चंदे की अपील करने के लिए एक विशाल सभा हो रही थी। इन्होंने वे रुपये डीएवी कॉलेज के लिए दे दिए। उन्होंने जगराव में भी वेद प्रचारक प्रेस की स्थापना की। मुरादाबाद में वैदिक धर्म प्रेस खोला। जालंधर, अमृतसर, लाहौर आदि शहरों में वैदिक धर्म का प्रचार किया। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के नजीबाबाद, धामपुर आदि कई स्थानों पर आर्य समाज की स्थापना की। दर्शन के विद्वान होने के कारण सन्यासी होने पर इनका नाम दर्शनानंद हुआ। ये निःशुल्क शिक्षा के पक्षपाती थे। इन्होंने बदायूं, सिकंदराबाद, वृंदावन, ज्वालापुर, वाराणसी, पोठोहार में गुरुकुलों की स्थापना की। पंडित गणपति शर्मा, पंडित गंगादत्त, पंडित भीमसेन शर्मा आदि के सहयोग से इन्होंने गुरुकुल ज्वालापुर को दूसरी काशी ही बना दिया था। धार्मिक विषयों पर शास्त्रार्थ करने की इन्हें इतनी धुन थी कि अंतिम दिनों में रुग्ण शैया का तब बीमारी की हालत में पड़े हुए भी ये वहाँ अपनी चारपाई ले जाने का आग्रह करते थे। चारपाई का तथा जो इस पर सोए होते हैं, खाट जिसको बोला जाता है चारपाई,
ले जाने का आग्रह करते थे और विपक्षियों को परास्त करते थे, अर्थात विपक्षियों को, अपने विरोधियों को हराते थे। शास्त्रार्थ में, शास्त्रार्थ होता है जो शास्त्रों के ऊपर जो वाद विवाद किया जाता है, चर्चा की जाती है, तर्क वितर्क किया जाता है, उसको शास्त्रार्थ बोलते हैं। अपनी मृत्यु से 6 घंटे पहले तक इन्होंने शास्त्रार्थ किए। मरते समय इन्होंने ज्वालादत्त पादरी को संदेश भेजा कि तुम्हें वैदिक धर्म पर कोई शंका है तो समाधान कर लो, दर्शनानंद जा रहा है फिर न कहना। अर्थात दर्शनानंद की क्या हो रही है, दर्शनानंद जा रहा है फिर न कहना, अर्थात उनकी मेरी जो है मृत्यु हो रही है फिर मत कहना। स्वामी जी का साहित्य दर्शनानंद ग्रंथ संग्रह के नाम से प्रकाशित हुआ है। कौन से नाम से? दर्शनानंद ग्रंथ संग्रह नाम से प्रकाशित हुआ है। तो ये था स्वामी दर्शनानंद की जीवनी का परिचय। तो इसके अभ्यास के कुछ प्रश्न जो है मैंने कॉपी के अंदर लिखे हैं, अभ्यास के प्रश्न और कुछ अतिरिक्त प्रश्न। तो कुछ शब्दार्थ लिखे हैं पहले, तो उनको देखेंगे। जैसे अनुयायी, अनुयायी का अर्थ होता है अनुसरण करने वाला। कुप्रथा का अर्थ होता है बुरा रिवाज या बुरी परंपरा। वैराग्य, संसारिक भोगों में लिप्त न रहना। स्रोत, निकलने का स्थान, जहाँ से नदियाँ नाले इत्यादि निकलते हैं उनको स्रोत बोला जाता है। व्याख्यान, उपदेश, निर्वाण, मृत्यु, रोगनशैया, बीमारी की हालत। तो पहला प्रश्न है स्वामी दर्शनानंद का बचपन का नाम क्या था? तो उत्तर में आ गया स्वामी दर्शनानंद का बचपन का नाम पहले नेत्राम रखा, बाद में बदल कर कृपाराम कर दिया गया। प्रश्न नंबर 2, स्वामी दयानंद के व्याख्यानों का कृपाराम पर क्या प्रभाव पड़ा? अर्थात स्वामी दयानंद के उपदेशों का कृपाराम पर क्या प्रभाव पड़ा? तो उत्तर, स्वामी दयानंद के व्याख्यानों से प्रभावित होकर कृपाराम पंजाब, हरिद्वार आदि स्थानों में घूम घूम कर वैदिक धर्म का प्रचार करने लगे। स्वामी दयानंद के संपर्क में आने से पहले वे अद्वैत वेदांती थे, अर्थात एक ब्रह्म सत्ता के ऊपर विश्वास करने वाले, किंतु अब ईश्वर, जीव और प्रकृति तीनों को मानने लगे थे। प्रश्न नंबर 3, महर्षि दयानंद का निर्वाण होने पर इन्होंने ऋषि ऋण चुकाने के लिए क्या किया? जब 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी में महर्षि दयानंद का निर्वाण हुआ तो इन्होंने ऋषि ऋण चुकाने के लिए स्वामी जी द्वारा रचित कुछ ग्रंथों की सैकड़ों प्रतियां पाठकों में बांट दी। प्रतियों का अर्थ होता है कॉपियां, पाठकों में बांट दी। तो प्रश्न नंबर 4, मुसलमानों और ईसाइयों आदि से शास्त्रार्थ करने की उन्हें बड़ी धुन थी, इसका पता कैसे चलता है? उत्तर, धार्मिक विषयों पर शास्त्रार्थ करने की स्वामी दर्शनानंद को बड़ी धुन थी। अंतिम दिनों में बीमारी की अवस्था में पड़े हुए भी ये अपनी चारपाई ले जाने का आग्रह करते थे और विपक्षियों को परास्त करते थे। अपनी मृत्यु से 6 घंटे पहले तक इन्होंने शास्त्रार्थ किए। मरते समय इन्होंने ज्वालादत्त पादरी को संदेश भेजा कि तुम्हें वैदिक धर्म पर यदि कोई शंका हो तो समाधान कर लो, दर्शनानंद जा रहा है फिर न कहना। आगे चलिए, प्रश्न नंबर 5, स्वामी दर्शनानंद का साहित्य किस नाम से प्रकाशित हुआ? उत्तर, स्वामी दर्शनानंद का साहित्य दर्शनानंद ग्रंथ संग्रह नाम से प्रकाशित हुआ। तो अतिरिक्त प्रश्न, 2 प्रश्न इसके अतिरिक्त लिखवाए मैंने। तो पहला प्रश्न है स्वामी दर्शनानंद के पिता का क्या नाम था? उत्तर, श्री राम प्रताप। प्रश्न नंबर 2, कृपाराम को क्या करने का विशेष शौक था? उत्तर आ गया पतंगबाजी और घुड़सवारी। तो इस तरह से पाठ 13 का अभ्यास जो है समाप्त हुआ। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। आप सबका धन्यवाद। इति ओम सम।